तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नागरिक शास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं। जो 8 नंबर का प्रश्न है, देखिए दोस्तों, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 8 नंबर का प्रश्न है आसियान। आसियान का उद्देश्य क्या है? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन संगठन, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? या तो आपसे स्थापना पूछ लेगा 2 नंबर के अंदर। स्थापना 1967 में बैंक पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। स्थापना देश कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। बाद में जो देश शामिल किए गए थे जैसे ब्रुनई, ताइवान, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड। आसियान का झंडा कैसा था? 10 धान की बालियाँ दिखाई गई हैं। नीला रंग शांति के लिए, लाल साहस गतिशीलता के लिए, सफ़ेद शुद्ध दिखाई देने के लिए। आसियान का उद्देश्य क्या है? सामाजिक संस्कृति और विकास, आर्थिक विकास तेजी से करना, कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था को सुधारना, शांति को बढ़ावा देना। आसियान का उद्देश्य पूछ सकता है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपसे आसियान का उद्देश्य पूछ लेगा, या आसियान क्या है ये पूछ सकता है। आसियान पूछ सकते हैं, या आसियान किसे कहते हैं, या आसियान के उद्देश्य बताइए। आसियान के 3 स्तंभ बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों देखिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं भारत और आसियान। भारत और आसियान। शुरुआत में भारत ने आसियान पर ज़्यादा गौर नहीं किया, पर वर्तमान समय में वह अपनी व्यापार आयात निर्यात आसियान जो देश आते हैं उनके साथ व्यापार आर्थिक विकास करता है। भारत में 2 पड़ोसी देश से मुक्त व्यापार समझौता, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है ना। भारत किसे अपना मुक्त व्यापार सिंगापुर और थाईलैंड, इनसे मुक्त व्यापार करता है। चीन के बारे में पूछ सकते हैं। चीन में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना की गई। चीन ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया शुरुआत में सरकार द्वारा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। चीन के बारे में भी पूछ सकता है आपसे। चीन शुरुआत से, जैसे कि 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना की गई। चीन ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया शुरुआत में सरकार द्वारा। उद्योग, विदेशी मुद्रा कमजोर, कमी, तकनीकी समस्या, मांगना मुश्किल। चीन ने सभी उत्पादन देश के अंदर करने की कोशिश की। अर्थव्यवस्था खुलापन, यानी कि चीन का अर्थव्यवस्था का खुलापन किसे कहते हैं? जैसे चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की जगह योजना के अनुसार अर्थव्यवस्था में बदलाव। पहली बार 1972 में अमेरिका से संबंध इसके 1 साल बाद सन 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना एवं विकास, प्रौद्योगिकी में विकास का प्रस्ताव किया। 1978 पीएम सियांगो ने द्वारा खुलेपन की नीति की घोषणा कर दी। अर्थव्यवस्था खुलेपन के बाद 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1988 में उद्योगपतियों का निजीकरण किया गया। सीज स्पेशल जोन की स्थापना की गई। 2001 में विश्व व्यापार शामिल किया गया। मतलब ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं भारत और चीन के संबंध। भारत और चीन का संबंध हमेशा इसी खराब रहा है। 1962 में चीन और भारत में युद्ध हो गया और भारत इसमें हार गया था। जम्मू कश्मीर और एपी में विवाद हो गया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर का 10% हिस्सा चीन ने हत्या लिया। तिब्बत चीन का कब्जा कर लिया। भारत में दलाई लामा को शरण दे दी गई। ठीक है ना। ये मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि भारत और चीन का संबंध। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स संगठन क्या है? जिसमें 5 देश आते हैं, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका। इसमें व्यापार, राजनीतिक, सामाजिक, संस्कृति सहयोग को बढ़ावा देना, वर्तमान में विकसित देश और विकासशील देशों से जुड़ा होता है और एक दूसरे की सहायता करता है। ब्रिक्स का गठन किस वर्ष हुआ गया? ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में। ठीक है ना। 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स के उद्देश्य पूछ सकता है। ब्रिक्स के सम्मेलन पूछ सकता है। ठीक है ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब मैंने पढ़ा रखे हैं। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आगे चलते हैं इस वीडियो के। ठीक है ना। अभी आपको दिखा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आसियान की स्थापना कब और कितने देशों ने किया थी? उत्तरी प्रश्न है। भारत और आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई?
ठीक है ना। भारत ने पूर्व की ओर देखने की नीति की घोषणा कब की? आसियान की सचिवालय कहाँ स्थित है? मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसियान के CLM की संसद कौन थी? ठीक है ना। आठवां प्रश्न, राष्ट्रवादी चीन की सरकार कहाँ स्थित है? राष्ट्रवादी चीन की सरकार ताइवान में स्थित है। ग्वादर बंदरगाह किस देश में है? ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं लहोत्री प्रश्नों पर। लहोत्री प्रश्नों में आपका मेन क्वेश्चन दिख सकता है, मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना कब हुई? ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक इसके अंदर लघु दीर्घ उत्तरी में पांचवा प्रश्न, 1967 में आसियान की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था? दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आसियान शैली से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।